मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र मार्केट में आ चुका है। न्याय पत्र की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्याय पत्र है या झूठ पत्र का पुलिंदा है। क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो बातें कभी भी इस देश में पूरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही न्याय गारंटी योजनाएं थी, राहुल गांधी वो तेलंगाना में और कर्नाटक में लेके आए थे, लेकिन वहां पर कोई भी इनकी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश भी वैसे के वैसे ही बैठा हुआ है। अब आप समझिए कि इन्होंने क्या कहा है कि न्याय पत्र में इन्होंने कहा मेन स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो उपजी हुई हर समस्या का समाधान इन्होंने इसमें कर दिया है। चलिए मान लिया 10 साल से आपने जो उपजी हुई समस्या का समाधान कर दिया है, बट सवाल ये है कि 10 साल से पहले जब शासन तो आप ही का था, उस समय आप ये न्याय क्यों नहीं दे पाए? 70 साल आपने शासन किया तो क्या वो अन्याय काल था? क्या उस दौरान कांग्रेस को इन सारे न्याय की याद नहीं आई, या ऑल ऑफ ए सडन कांग्रेस की दिमाग की बत्ती जली और कांग्रेस ने कहा कि साहब अब हम सबको न्याय देंगे, न्याय यात्रा करेंगे और न्याय देंगे? आखिर 10 साल की ये छटपटाहट जो है वो कांग्रेस में इतनी क्यों है? विपक्ष भी तो 70 साल तक बाहर ही रहा, तब तो तुम पक्ष में थे। अब 10 साल जब तुम्हें बाहर रहना पड़ गया तो कितनी छटपटाहट है कि देश को बर्बाद करने की योजनाएं लेके आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो न्याय पत्र आया है, इसकी कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो 1936 में मुस्लिम लीग ने भारत के देश के विभाजन से पहले मुस्लिमों के लिए कुछ जो घोषणाएं की थी, कांग्रेस ने हूबहू उसको अपने न्याय पत्र में उतार दिया है। आप चाहें तो वो पढ़ भी सकते हैं। अब इनका कहना है कि साहब युवा न्याय में जो है, ये 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्नाटक में आपकी सरकार इतने समय से चल रही है, आपने कितने पद भरे? इससे पहले राजस्थान में आपने कितने पद बढ़े? तेलंगाना में आपने क्या किया? और ये जो 30 लाख सरकारी पद आप भरोगे, इनको तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि इतनी भर्तियां करके और जो है लोगों को पैसा दे दे, तनख्वाह दे दे? अगर आपको याद हो तो कर्नाटक में इनके पास इनके खुद के डिप्टी सीएम जो हैं शिव कुमार जी, उन्होंने कहा था कि एमएलए को देने के लिए फंड नहीं है विकास के लिए, क्योंकि जो योजनाओं को अगर पूरा करना है तो एमएलए को फंड नहीं दिया जा सकता। वहां कितनी अफरा तफरी मची है कर्नाटक में, आप जहां समझ सकते हैं। और ये मुफ्त बांटने की जो योजनाएं हैं, आपको पता है केरला दिवालिया होने के कगार पे आ गया, सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी लात मार के भगा दिया कि अपनी जो बदहाली के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। यही हाल अभी दिल्ली का होने वाला है। कुछ दिनों में पंजाब लाइन में खड़ा हो, पंजाब को ऑलरेडी एक बार पैकेज मिल चुका है, आर्थिक पैकेज। तो आप समझिए कि ये लोग जो है कर्ज लेके घी पीने वाली राजनीति पे विश्वास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम जनता को बेवकूफ बना के सत्ता पा जाए। फिर इनको क्या कहना है, पहली नौकरी जो है पक्की, 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक के स्नातक को अप्रेंटिसशिप एक्ट में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कहां से दे दोगे भाई? आप कहां से 1 लाख रुपए हर युवा को दे दोगे? ये युवा कौन है? अल्पसंख्यक युवा है या बहुसंख्यक युवा है? फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? किसको आप दोगे? ये टर्म्स कंडीशन कौन बताएगा? ये सब धोखे में रहने वाली स्कीमें हैं। फिर उन्होंने कहा सिर्फ 4 साल की नौकरी देने वाली अग्निपथ योजना बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करेंगे। बहुत बढ़िया। जो हम स्लिम एंड ट्रिम आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, युवा आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, उसको ये फिर से जो है पुराने वाले ढर्रे पे लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ओआरओपी इनसे मांगा गया था तो ये क्यों इतने सालों से लटकाए हुए थे? तब इनको क्या आर्मी की याद नहीं आ रही थी? इनके समय में डीआरडीओ ने कितना काम किया ये हम सभी जानते हैं। इनके समय में एचएएल किस तरीके से काम करती है हम सभी जानते हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन इनके अंदर ये ज्ञान कैसे जाग गया कि ये अग्निपथ को बंद करेंगे और सबको जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया पे ले आएंगे? फिर उनका पेपर लीक के समाधान के लिए हम नया सख्ती कानून लाएंगे। क्या लाओगे? जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन फांसी दे दोगे क्या? भाई, कानून तो बने ही हुए हैं ना, लेकिन कानूनी पचड़े इतने ज्यादा हैं कि जिसके चलते केस साल दर साल खिंचता रहता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही क्या चमत्कार करेंगे? फिर उन्होंने कहा किसान न्याय, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे। भाई, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है।
तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? आपको याद है भगवंत मान, जो कि इस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चुनाव से पहले यही कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, अगले दिन से एमएसपी ले लीजिए। क्या दे पाए वो एमएसपी अभी तक पंजाब के किसानों पे? उल्टे वहां पे किसानों पे इस समय लठ चल रहे हैं, तो किसान अपनी मांग मान जो है मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। सब एमएसपी कोई नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। फिर उनका किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। इतना पैसा है तुम्हारे पास जो तुम कर्ज माफी कर दोगे? किसानों के बीज, खाद और खेती के उपक्रम जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। कर दो जीएसटी। हम तो कहते हैं साहब पूरा जीएसटी मुक्त कर दो। लेकिन जब रेवेन्यू आएगा नहीं तो खर्च कहां से करोगे? पैसा कहां से लाओगे? अब नारी न्याय में इन्होंने कहा महालक्ष्मी योजना जो है गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख सालाना। ये डेफिनेशन क्या है गरीब परिवार की? क्या इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा या एपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा? सिर्फ अल्पसंख्यक परिवार की जो मुखिया होगी उसको मिलेगा या बहुसंख्यक परिवार की मुखिया को भी मिलेगा? तो ये बातें कौन क्लियर करेगा और कहां से इतना पैसा आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, बहुत बढ़िया। वैसे तो राहुल गांधी ने कहा था हम 50% आरक्षण की सीमा को ही समाप्त कर देंगे, आप 100% आरक्षण करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि समाज के सबसे निचले जो पायदान पे बैठा हुआ इंसान है, जो गरीब है, एससी एसटी ओबीसी है, उसको अब तक जो 70 सालों में लाभ नहीं मिला है, तो ऑल ऑफ ए सडन आप कैसे दे दोगे? आप क्यों नहीं क्रीमी लेयर की जो जो सीमा है उसको कम करते हो, ताकि जो गरीब है वो भी उसमें आ जाए? वरना आईएएस का बेटा आईएएस बनता रहेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता रहेगा, और जो सबसे गरीब जो आदमी जो वहां गांव खेत में बैठा हुआ है, वो चाहे एससी एसटी ओबीसी जो भी है, उसको तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप इसका समाधान कैसे करेंगे? फिर आप कह रहे हैं श्रमिक न्याय, मनरेगा का मानदेय बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। मनरेगा को ऊपर साल में कितना पैसा खर्च किया जाता है हम सब जानते हैं, कितना काम होता है ये हम सब जानते हैं। 400 रुपए अगर आप कर देंगे पर डे, तो वो पैसा कहां से आएगा? आखिर आपके पास क्या है जो आप वहां से पैसा लेके आएंगे? आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार ने ईरान से जो तेल उधार लिया था, उसकी उधारी जो है मोदी सरकार अभी तक चुका रही है। तो ये कर्ज लेके घी पीने वाली जो योजनाएं जो बता रहे हैं, उसका पैसा ये कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा गिग वर्कर्स जो है, जैसे जोमेटो स्विगी जैसी कंपनी है, उनको कानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, तो अभी क्या वो सुरक्षित नहीं है? आप कानून ऐसा क्या लाएंगे? उसका कोई प्रारूप तो बताइए। फिर उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार की 5 लाख तक की जो आयुष्मान योजना है, उसको 25 लाख रुपए तक की कर देंगे। 5 लाख तक की योजना को लागू करने में मोदी सरकार को छींकें आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार नहीं है उसको लागू करने के लिए, और आप 25 लाख रुपए तक की सालाना स्वास्थ्य योजना कैसे ले आएंगे? वो तो भला हो मोदी का कि जिसने औषधि की, जिससे दवाइयां सस्ती हो गई, वरना कांग्रेस राज में तो ये कभी सोचा ही नहीं गया था। भाई 10 साल पहले का आप हाल देखिए ना क्या था, और अब इनको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। खैर आगे चलिए। हिस्सेदारी न्याय में कह रहे हैं गिनती करो, आर्थिक और जातिगत उपजाति की जनगणना होगी। उससे क्या होगा? उस जनगणना को करके आप क्या नया काम कर लेंगे? पहले आपने धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, अब आप जात के आधार पर हिंदुओं को और बांटना चाह रहे हैं। ये जातिगत जनगणना क्या अल्पसंख्यकों को भी होगी? इस बारे में कांग्रेस स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है कि पसमानदा और अशराफ भी गिने जाएंगे? इसके बारे में कांग्रेस बात नहीं करना चाहती। जल जंगल जमीन का कानूनी हक जो है, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। अच्छा, आप एक तरफ कर्नाटक में क्या ये योजना लागू कर पा रहे हो? तेलंगाना में आप लागू कर पाए, उससे पहले छत्तीसगढ़ में क्या आप लागू कर पाए? छत्तीसगढ़ में जिस अडानी को आप गालियां देते हो, उस अडानी को सबसे पहला जो भूमि का पट्टा था वो बघेल सरकार ने ही दिया था। तब आपकी ये नया योजना कहां चली गई थी? वन अधिकार अधिनियम लागू करेंगे, ये तो अधिनियम पहले से ही है, लेकिन वनों के अंदर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको निकालेगा कौन? और वो इंक्रोचमेंट करने वाले कौन हैं, किस समुदाय के हैं? अगर ये आप जान जाओगे तो क्या उनको निकाल पाओगे? इसके बाद उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। साथ में आप कह रहे हो कि हम धारा 370 भी निरस्त कर, मतलब जो है दोबारा बहाल कर देंगे। यानी कि जिस धारा 370 को हटाने के लिए इतनी कवायद की गई, जिसकी वजह से पत्थरबाजी रुक गई, आप जम्मू
एंड कश्मीर में वही पुराने दिन ले आएंगे कि जब महबूबा मुफ्ती या शेख अब्दुल्ला के जो वारिस हैं वो मिलके इस देश को ब्लैकमेल करेंगे और पूरा देश यूं ही देखता रहेगा। कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस फिर से इस देश को उसी दलदल में ढकेलना चाहती है। यही तो कांग्रेस की मर्जी है। कांग्रेस जो है, अब तक आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस जो है इस न्याय पत्र से सुलझाना चाहती है? अभी इन्होंने कहा कि साहब जो नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है उसकी सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करके 3 मामलों को छोड़कर एलजी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें। जनाब, ये एनसी जो अधिनियम 1991 का है, कौन लाया था? कांग्रेस ही लाई थी। और अब आपको ऐसा क्या 10 सालों में ज्ञान प्राप्त हो गया कि आप इसमें जो है मतलब जो है संशोधन करने के लिए तत्पर हुए जा रहे हो, उतारू हुए जा रहे हो? आप अपना ही थूका हुआ चाटने के लिए तैयार हैं क्या? मणिपुर की जो वर्तमान राज्य सरकार को हटाकर समाधान के लिए सुलह आयोग की नियुक्ति करेंगे। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले की थी। जवाहरलाल नेहरू के आदेश पे ही जो कुकी लोगों को बसाया गया था, जिसके कारण मैतेई, कुकी और नागाओं में लड़ाई झगड़ा चालू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ही जो है म्यांमार से जो है कुकियों को लेकर आए थे। तो सुलह आयोग अभी तक क्यों? और इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर में, तब आपने सुलह आयोग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये दंगे फसाद तो आप ही की देन है ना, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। देखिए, हकीकत यह है कि कांग्रेस के पास कोई ना तो विचारधारा है, ना ही कोई योजना है। कांग्रेस सिर्फ लोगों को बरगलाकर वोट लेना चाहती है कि येन केन प्रकारेण उसे सत्ता मिल जाए। और सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस क्या करती है ये आप सभी को मालूम है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सब सुनते सुनते हम लोग पागल हो चुके हैं। भाई, ऐसा संविधान में क्या है? कांग्रेस ने ही तो उसमें 100 से ज्यादा बार संशोधन किया हुआ है, और आज वही कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा दे रही है। लोकतंत्र का जितना बड़ा हरण और चीरहरण कांग्रेस ने किया है, आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। न्याय किससे? अन्याय तो आप ही ने किया है ना 70 सालों के दौरान। तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो कि इन 70 सालों में जो अन्याय किया है उसको जो है ठीक करने के लिए आप न्याय यात्रा और ये न्याय घोषणा पत्र आपने लागू किया है? दोस्तों, विचार करिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव में आपने सही ढंग से मतदान नहीं किया तो ये मान के चलिए कि जो इस देश को बचाने की कवायद अब तक चल रही थी वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक अकेला देश है। आपके बगल में पाकिस्तान है, उसके बगल में बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। याद रखिए, इस देश से भागकर जाने की आपको कोई जो जगह नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर से भाग के दिल्ली तो आ गए थे, लेकिन दिल्ली से भागकर कहां जाएंगे? ये बात हम सभी को ध्यान में रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत।